हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम मॉडल्स यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उन्हें जो है समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और व्यवहार में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। क्यों इरेगुलर? इसलिए हैं कि ये रेगुलर वर्ब की तरह बिहेव नहीं करती हैं। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से इन्हें कोई लेना देना होता नहीं है। ये ओवरऑल 13 होती हैं, 11 मॉडल्स प्लस 2 सेमी मॉडल्स। हम इस श्रृंखला में कल जो है कैन को पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखें और कैन को समझें। आज के वीडियो में हम आपको कुड जो है पढ़ाने वाले हैं। साथ में कुड को लेके जो कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शंस हैं आपको कि सिर्फ पास्ट में काम करता है, प्रेजेंट में नहीं, वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसके मतलब की बात करते हैं। इसका मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सके या सकी। ये इसके मीनिंग होते हैं इन हिंदी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट में यूज नहीं होता है। मैं प्रेजेंट में कंडीशनल यूजेस हैं वो आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका प्रयोग अपन करते हैं। कुड जो यूज होता है एबिलिटी ऑफ द पास्ट, मतलब भूतकाल की कोई योग्यता दर्शाने के लिए। वो मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है आपकी, वो फिजिकल पावर भी हो सकती है आपकी, या फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है। मतलब भूतकाल में किसी काम को करने की शारीरिक शक्ति आपके अंदर थी या मानसिक योग्यता आपके अंदर थी, वो दोनों इसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आई कुड प्ले द गिटार, कि मैं गिटार बजा सकता था। कब? When I was young, जब मैं जवान था। तो ये मतलब अब बुढ़ापे में कोई बोल रहा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब तो नहीं बनता, पर जब जवान था, जब ये काम कर सकता था। तो गिटार बजाने में क्या लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेंटल एबिलिटी वाली बात है। भाई दिमाग का काम है, ताकत नहीं, तो पकड़ा और धाड़ तोड़ ही दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजिकल पावर वाली बात, जैसे कि मैंने कहा माई ग्रैंडफादर कुड लिफ्ट 100 kg वेट। तो ये बंदा बोल रहा है कि मेरे दादाजी जो है ना 100 किलो का वजन उठा सकते थे। मतलब जब वो हो सकता है कि अब जीवित ना होने का दादाजी थे ना, वो ऐसा कर सकते थे। कई बार सुना होगा मेरे दादाजी तो ऐसा कर लेते थे या ऐसा कर सकते थे। तो उसके लिए भी हम काय का प्रयोग करेंगे दोस्तों, कुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए फिजिकल लेबर की बात हुई है और यहाँ मैंने मेंटल एबिलिटी की बात की है। तो याद रखिए, कुड इज यूज टू शो मेंटल एबिलिटी एंड फिजिकल पावर ऑफ द पास्ट, की ये भूतकाल की बात है। तो यहाँ मतलब निकलेगा सकता था, सकती थी और सकते थे। ठीक है ना। फिर सेकेंड इसका प्रयोग करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पास्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पास्ट का मतलब क्या हुआ? भूतकाल की संभावना। ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में कर सकते थे पर अब मतलब पास्ट में हो सकता था, सॉरी, पर वो नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा यू कुड पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर सकते थे अगर अच्छे से पढ़ते तो। या मैंने कहा भाई शी कुड विन द गेम, कि वो गेम जी सकती थी या रेस जी सकती थी, मैच जी सकती थी। ऐसा मैंने कहा यार तुम जी सकते थे, अच्छे चांसेस थे, मतलब अच्छे खासे चांसेस थे पास्ट में होने के, बट फिर भी वो काम नहीं हुआ। मतलब कैन के पास्ट टेंस में हम कहें कि अगर ये प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए यूज करता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि 60 to 70% कैन में पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो वर्तमान में होती है। वही पर्सन जो है प्रोबेबिलिटी हमको पास्ट में शो करना है तो हम कुड का प्रयोग करेंगे, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम जो है इसका प्रयोग करते हैं कैन की जगह। कैन की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आई सेड टू हर आई कैन प्ले गिटार या आई कैन प्ले द गिटार। मैंने उससे कहा कि मैं गिटार बजा सकता हूं। अब इसी चीज को मैं लेके जा रहा हूं पास्ट में, तो सेड टू बन जाएगा टोल्ड, आई टोल्ड हर दैट आई कैन, क्या बन जाएगा? आई कुड प्ले द गिटार। तो नरेशन में भी देखेंगे आप कि अगर कैन है तो कैन की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में नॉर्मली अपन को क्या बनाना पड़ेगा? उसको कुड। तो ये एक अलग नियम हुआ। ठीक है, अगले नियम की अगर हम तरफ चलते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं हम एक पॉसिबिलिटी वाला फैक्टर, जहां पर हम वर्तमान में भी दिखाते हैं पॉसिबिलिटी। यहां पर सकता है या सकती है भी हो सकता है, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि एक लेस पॉसिबिलिटी वाला फैक्टर होता है कि भाई
शायद आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो सकता है। आप किसी ने पूछा है सर मैं मैथ्स लूँ कि कॉमर्स लूँ, मैथ्स ना लूँ तो कॉमर्स ले लूँ तो क्या बन सकता हूँ? उन्होंने कहा कॉमर्स में तुम सीए बन सकते हो। ठीक है, तो क्या बनूंगा यहाँ पर हमें कि भाई यू कुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है, यू कुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहां पर मैंने बोला कि यार तुम ऐसा कर सकते हो, चांसेस हैं। अब वो सब्जेक्ट लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर है। उन्होंने कहा यार भोपाल जाना है, बस और ट्रेन, दो ऑप्शन है। बस से नहीं जाऊं तो क्या कर सकता हूं? उनका ट्रेन से भी जा सकते हो। तो वो ऑप्शन आपके ऊपर है। यहां पर मे का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं शायद नहीं बोल रहा हूं, मतलब आप ऐसा करोगे तो कर ही सकते हो, पक्की बात है। पर वो डिपेंड आप पे करता है कि वो आप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। समझ में आ गया होगा? उन्होंने कहा यार तू ट्रेन से भी जा सकता है। अब ट्रेन से जाना या ना जाना वो आपके बाद है, बाकी ट्रेन एक मीन है वहां जाने का, एक मीन्स है वहां जाने का, एक साधन है वहां जाने का, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई लेस पॉसिबिलिटी की बात। सेकंड इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो यूज है इसका वो क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर मे का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल रूप से पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब जैसे कि कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से मतलब पेन ही मांगना है तो वो कैन थोड़ी ना बोलेगा, कैन बोलेगा तो बड़ा भाई देगा क्या उसको? नहीं। तो यहां पर बड़ी विनम्रता के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, फिर भी सकता है, सकते हैं के सेंस में क्या जाएगा? कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुड यू लैंड मी अ पेन, क्योंकि वहां पर भले ही आपसे इनफॉर्मल रिलेशन है पर आपको थोड़ी विनम्रता दिखानी पड़ेगी। जैसे कि जनरल के डब्बे में आप अगर गए हैं और किसी सीट पे कोई बुजुर्ग बैठा है तो आप कैन आई सीट हियर थोड़ी ना पूछोगे, अच्छा नहीं लगेगा ना पूछने में। भले ही इनफॉर्मल रिलेशनशिप है पर आपको विनम्रता शो करनी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे? कुड आई सिट हियर। समझ में आ गई बात आपको? तो जो वर्तमान काल में हमको इनफॉर्मल रिलेशनशिप में थोड़ी सी फॉर्मेलिटी दिखाना होती है या विनम्रता दिखानी होती है तो हम कुड का प्रयोग वहां पर करते हैं। तो कुड का प्रयोग अपन ने देखा कैन के पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट प्रोबेबिलिटी में, पास्ट की मेंटल एबिलिटी में, फिजिकल पावर में और पोलाइट रिक्वेस्ट में। यहां पर परमिशन के लिए भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, यहां भी वो सकता है बनेगा कुड। जैसे कि मैंने कहा आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ऐसे करके। साथ में ऑफर भी देना है और उसमें भी थोड़ी सी पोलाइट ऑफर देना है। अब जैसे कि किसी की भाई कोई जा रहा है रास्ते में, आपने कहा यार कुछ साइकिल पंचर हो गई, तुमने आई कैन हेल्प यू, तेरी मदद कर सकता हूं, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड खड़ा लगेगा और वो बोले यार तेरी मदद कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, है ना, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या आई कुड हेल्प यू। आई कुड हेल्प यू यहां पर बोलना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि यहां पर आप बड़े विनम्रता तरीके के साथ वो बात रख रहे हैं। तो कैन और कुड में यही अंतर है, कुछ फॉर्मेलिटी का और कुछ विनम्रता का। एक जो होता है दोस्तों, कुड का यूज अपन करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, शर्त वाले वाक्य में। तो यहां पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यूज हो जाता है इसका सकता था, सकती थी और सकते थे। जैसे कि मैंने कहा इफ शी हैड वर्कड हार्ड, यहां पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो यहां क्या आ जाएगा? शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो वो एग्जाम को पास कर सकती थी। तो यहां जब हेड के साथ मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है तो यहां कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग मैं करूंगा और मीनिंग देगा ये सकता था का। यहां पर वुड हैव या शुड हैव या मस्ट हैव भी आपने मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज सुना होगा। तो ये था आपका कुड और कुड हैव। आई होप ये डिटेल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें। अगले मॉडल्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।